ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये जो झूठा मक्कारी का गीत, उस ब्राह्मण के लिखे हुए उस गीत को कुछ चाटुकारों ने अपने स्वार्थों के लिए उसे भी बदल दिया। सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह। पर उनके भजन में तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भी था। किनके भजन में? रघुपति राघव, महात्मा गांधी वाले। बिरला मंदिर में गाया जाता था, चुनौती करता हूं मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया। पटना में गायिका देवी को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाने पर माफी मांगनी पड़ी। गायिका देवी को जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। पर अगली पंक्ति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो हंगामा शुरू हो गया। उस पूरे भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये लाइन ही नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता का वो गीत है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे। सांप्रदायिक सौहार्द की महात्मा गांधी की भावना जब मोहम्मद रफी की आवाज में ढली, तब एक अमर गीत का सृजन हुआ। सारा जग तेरी संता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसी गीत पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। महात्मा गांधी और उनके साथी इस भजन को गाकर अंग्रेजों को सद्बुद्धि का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते थे। इस भजन को पहली बार 1942 की फिल्म भारत मिलाप में शामिल किया गया। बाद में 1970 में महात्मा गांधी के उस भजन के आधार पर एक गीत तैयार किया गया, जिसे फिल्म नया रास्ता में शामिल किया गया। इस गीत के संगीतकार एन दत्ता थे और गीतकार साहिर लुधियानवी थे। इस गीत को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। धरती पर बसने वाले सब है तेरी गो। यह भजन अलग अलग रूपों में कई अन्य फिल्मों में भी शामिल किया गया। 1959 की धूल का फूल में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। साल 1961 में देवानंद और साधना स्टारर फिल्म हम दोनों में भी लता मंगेशकर का गाया भजन खूब लोकप्रिय हुआ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज भी यह भजन लोकप्रिय है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का। लेकिन हाल के वर्षों में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने वाले इस भजन को लेकर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया है। आज के भारत में लोगों में कट्टरता इस कदर हावी हो गई है कि वे ईश्वर और अल्लाह को एक बताने वाले भजन को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल 25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में एक भोजपुरी गायिका ने यह गीत गाया। दर्शकों ने इस पर खूब हंगामा किया और गायिका को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि कुछ लोगों ने ईश्वर और अल्लाह के नाम एक साथ लेने पर आपत्ति जताई। लोगों ने हल्ला किया। उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि कौन लोग हैं, लेकिन अभी पता चल गया है कि कौन लोग थे। वो एक हिंदू पुत्र संगठन है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। गायिका डर गईं, क्योंकि स्थिति हिंसक हो सकती थी। उन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी का प्रिय भजन था और उन्होंने इसे भक्ति भाव से गाया था। इस भजन को रामधुन के नाम से भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी ने व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया था। गांधी जी ने इस भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की पंक्तियां जोड़ी थीं। बाद में यह भजन कई फिल्मों में शामिल किया गया। अक्टूबर 2061 में भाजपा सांसद और गायक हंसराज हंस के एक संगीत कार्यक्रम की क्लिप वायरल हुई, जिसमें वे रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। लेकिन गांधी द्वारा जोड़ी गई मूल पंक्ति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान की जगह वे जय श्री राम सीताराम गाते दिखे। इस घटना से सोशल मीडिया पर गायक और भाजपा की आलोचना हुई। इसे सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मिटाने की कोशिश बताया गया। यह वही गीत है जो कभी बॉलीवुड की विभिन्न शैलियों की फिल्मों का स्थायी हिस्सा था, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। रघुपति राघव राजा राम यानी रामधुन को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया। सत्याग्रही सड़क पे चलते थे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान।
इसकी धुन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने तैयार की थी, जो 1901 में स्थापित गंधर्व संगीत विद्यालय के संस्थापक थे। हालांकि गांधी जी इस गीत के मूल रचयिता नहीं थे। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह तुलसीदास की रामचरितमानस से प्रेरित है, जबकि कुछ इसे 17वीं शताब्दी के संत रामदास की रचना मानते हैं। गांधी ने जब इस भजन में ईश्वर अल्लाह 13 नाम जोड़ा, तो उनका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साझा मंच पर लाकर स्वतंत्रता संग्राम को एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में स्थापित करना था। इसका संदेश था कि हिंदू ईश्वर और मुस्लिम अल्लाह एक ही सर्वशक्तिमान के रूप हैं। यह भजन 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान गाया गया और जनता ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। तेरे लिए सब एक समान। इस भजन को पहली बार 1942 की फिल्म भारत मिलाप में शामिल किया गया। इसके बाद 1948 में श्री राम भक्त हनुमान, 1954 में जागृति और 1970 में पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में इसे अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी ने कॉलेज के मंच पर यह भजन गाया। यह भजन न केवल भारतीय दर्शकों के लिए आकर्षक रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुआ। अमेरिकी लोक गायक पीट सीगर ने इसे 1964 के अपने एल्बम स्ट्रेंजर्स एंड कजिन्स में स्थान दिया। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में कई फिल्मों ने हिंदू मुस्लिम एकता को विषय बनाया। 1959 की धूल का फूल में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा। 1999 की फिल्म अर्थ में रहमान का रचा गीत ईश्वर अल्लाह और 2000 की पुकार में लता मंगेशकर द्वारा गाया है ईश्वर या अल्लाह सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में बॉलीवुड में ऐसे धर्मनिरपेक्ष गीतों की जगह जय श्री राम और जय महादेव जैसे घोषों ने ले ली है। 2022 की फिल्म राम सेतु में जय श्री राम शीर्षक से एक गीत है। 2022 में रिलीज ब्रह्मास्त्र का गीत केसरिया भी हिंदू प्रतीकों और काशी जैसे धार्मिक स्थलों से भरपूर था। अब न केवल फिल्मी गीतों से अल्लाह गायब है, बल्कि उर्दू शब्द और उच्चारण भी हिंदी गीतों से तेजी से लुप्त हो रहे हैं। एक समय था जब मनोज कुमार जैसे अभिनेता अपनी स्क्रिप्ट उर्दू में लिखते थे और हिंदी उर्दू के जानकार लेखक संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हुआ करते थे। आज यह मिलाजुला सांस्कृतिक सौंदर्य लगभग समाप्ति की कगार पर है। गुलजार और आशा भोसले जैसे कलाकारों ने कई बार इस गिरावट पर चिंता जताई है। लता मंगेशकर ने उर्दू का अभ्यास इसलिए किया ताकि वे उसके विशेष स्वर ठीक से गा सकें। रिजवान अहमद के शोध पत्र माई नेम इज कान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस में 90 के दशक के बाद बॉलीवुड में उर्दू के सही उच्चारणों के घटते उपयोग को दर्ज किया गया है। यह गिरावट हिंदुत्व की राजनीति के उदय के समानांतर देखी गई है। भारतीय संगीत और बॉलीवुड एक समय गंगा जमुनी तहजीब के वाहक थे, एक ऐसी सांस्कृतिक रचना जिसमें हिंदू और इस्लामी तत्वों की खूबसूरत मिलावट थी। आज यह सौहार्द गुम होता जा रहा है। बॉलीवुड संगीत अब धर्मनिरपेक्षता का दर्पण नहीं, बल्कि बहुसंख्यक धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का औजार बनता जा रहा है। इससे न केवल भारतीय मुस्लिम पहचान अदृश्य हो रही है, बल्कि उनके सांस्कृतिक योगदान भी धीरे धीरे मिटाए जा रहे हैं। इस वीडियो के लिए शोध और लेखन कार्य प्रमुख फिल्म लेखक विनोद विप्लव ने किया है। विनोद विप्लव ने मोहम्मद रफी की पहली जीवनी मेरी आवाज सुनो लिखी है। इस पुस्तक को आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइए इस बदलते परिदृश्य पर विचार करें और सांप्रदायिक सौहार्द की उस भावना को पुनर्जन्म दें जो कभी हमारी सांस्कृतिक पहचान थी। अब यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस संगीत, उस साहित्य और उस संस्कृति को बचाएं जो हमें जोड़ती है, न कि तोड़ती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।